कोई व्यक्ति अगर अपने नाम में सम्राट लगा ले तो अशोक सम्राट नहीं हो जाएगा। हम आज आपको बताएंगे कि क्या परिस्थितियां रही ऐसी कि सम्राट अशोक अपने सिंहासनारूढ़ होने के 9वें साल यानी 8 साल के बाद कलिंग पर आक्रमण किए और उसके बाद शस्त्र त्याग किए। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो कलिंग था वो वहाँ से व्यापार का दक्षिण पूर्वी एशिया में अच्छा सोर्स था, वहाँ से बंदरगाह का अच्छा माध्यम उपलब्ध था जहाँ से व्यापार हो सकता था। तो उस समय जब अशोक है जो सिंहासनारूढ़ हुए तो मौर्य साम्राज्य को काफ़ी विस्तारित कर रहे थे। उसी क्रम में वो दक्षिण पूर्वी एशिया में भी है जो अपना विस्तार करना चाहते थे, व्यापार बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए वो है जो कलिंग पे आक्रमण किए। जब वो कलिंग पे आक्रमण किए तो जब कलिंग के आक्रमण के बाद वो लौट रहे थे, ठीक है, तो उनके सामने से उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु गुजरे। जब उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु गुजरे और उनसे बिना नज़रें मिलाए हुए गुजर गए, चले गए, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। आखिर क्रोध क्यों भी नहीं आता, क्योंकि अशोक सम्राट थे, बड़े राजा थे। तो वो जब भिक्षु को बुलाए तो भिक्षु कहा कि हम आपको कैसे राजा समझ लें, आपने क्या ऐसा किया कि हम आपको एक नेक इंसान समझें। आप एक छोटा सा भूखंड के लिए इतनी सारे निरपराध लोगों को मार दिया, हम आपको कैसे राजा समझ लें। और यही बात से अशोक प्रभावित हुए और अशोक है जो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के कहने पे, समझाने पे है जो अपना शस्त्र त्याग दिए और भेरी घोष के जगह धम्म घोष की नीति है जो पालन किए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस समय अशोक युद्ध मैदान में थे उसी समय उनके बेटे का जन्म हुआ। और जब वो घोड़े पर सवार थे और जब नीचे से सैनिक लोग बताए कि आपका बेटा का जन्म हुआ है, उसके बाद वो जब घोड़े पर ऐसे सिर उठाए, जैसे कोई बताया, तो वो नीचे ऐसे करके सुने, उसके बाद ऊपर मुंडी उठाए तो वो खून की नदियाँ देखे तो वो एकदम विचलित हो गए कि कोई जन्म लिया है और किसी का मृत्यु हो गया, ये बड़ा अनर्थ हो